हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। मैं आज आपको टूलिप सीरीज़ की इंग्लिश बुक 8th क्लास की चैप्टर स्टोरी 4th रुस्तम एंड सोहराब पढ़ाने जा रही हूँ। रुस्तम एंड सोहराब इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है पर्शिया की। रुस्तम इज़ ए पर्शियन हीरो एंड वन ऑफ द फेवरेटीज ऑफ किंग काइकूस। रुस्तम एक पर्शियन हीरो है और काइकूस का फेवरेट था। सोहराब इज़ द सन ऑफ रुस्तम एंड तन्मे। सोहराब जो था वो रुस्तम और तन्मे का बेटा है। रुस्तम एंड सोहराब नेवर मीट इन देयर लाइफ टाइम अंटिल ऑन द बैटल फील्ड। जंग के मैदान तक वो ज़िंदगी भर अपने सोहराब और रुस्तम ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिले थे। एज नो वन एल्स डियर्स टू फाइट रुस्तम, और कोई भी कोशिश नहीं कर सकता था, कोई भी रुस्तम के साथ फाइट नहीं कर सकता था। सोहराब इज सेंट टू फाइट विद द लीजेंडरी पर्शियन हीरो। सोहराब को अपनी माँ भेजती है एक लीजेंडरी हीरो से फाइट करने के लिए। दो सोहराब नोज दैट ही इज़ रुस्तम सन। सोहराब को तो पता था कि रुस्तम उसका बेटा है। ट्रेजिकली रुस्तम डज नॉट नो दैट फैक्ट हु स्टेट रुस्तम डज नॉट नो दिस फैक्ट हु स्टेप्स सोहराब टू डेथ। रुस्तम को नहीं पता था, रुस्तम डज नॉट नो, रुस्तम को नहीं पता था कि सोहराब उसका बेटा है, मगर सोहराब को पता था कि रुस्तम उसका बेटा है। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन पर्शिया नाउ ईरान। बहुत पुराने समय की बात है, तब पर्शिया कहा जाता था, आज इसे ईरान कहा जाता है। ए ग्रेट सोल्जर कॉल्ड रुस्तम। एक बहुत ही बहादुर ग्रेट सोल्जर था, उसका नाम रुस्तम था। ही वॉज सो ब्रेव एंड फियरलेस। वो इतना बहादुर और बेखौफ था। एंड ही हैड सो ऑफन सेव्ड हिज कंट्री, और वो अक्सर अपने मुल्क को बचाता था फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन बाहर की जो बादशाह हमला करते थे, अटैक करते थे उसकी कंट्री पर, तो उसने बहुत बार अपनी कंट्री को बचाया है। दैट ही हैज़ गॉट द शील्ड ऑफ पर्शिया। तो इसीलिए उसे कहा जाता था, रुस्तम को कहा जाता था शील्ड ऑफ पर्शिया, पर्शिया की ढाल। द एनिमीज हु ट्राई टू इन्वेड द कंट्री। जो कोई भी दुश्मन मुल्क पर हमला करने की कोशिश करता था, फ्लड इन फियर, वो ये डरता था। When they heard his war cry रुस्तम, तो वो उसकी जो war cry रुस्तम होती थी उससे वो डर जाते थे। Persia is safe as long as रुस्तम leads our soldiers, said काइकूस। काइकूस कहता है कि पर्शिया तब तक सेफ है जब तक रुस्तम उसका लीडर है। काइकूस द किंग ऑफ पर्शिया। काइकूस बादशाह का नाम है जो पर्शिया का बादशाह है। No enemy dare threaten us, कोई भी हमें नहीं धमका सकता है। If any does, he shall suffer a crushing defeat, उसे बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। Unless Rustam is killed, our armies can never hope to see victory. अगर रुस्तम मारा गया तो हमें यकीन है कि हमारी आर्मी कभी भी नहीं जीत सकती है। The enemies of Persia used to say, ये जो एनिमीज थे, दुश्मन थे पर्शिया के, वो यही कहते थे कि अगर रुस्तम मारा गया तो our armies can never hope to see victory. Once in the course of his travels, एक दफ़ा की बात है जब वो कहीं बाहर सफ़र के लिए निकला था, रुस्तम मेटे तार प्रिंसेस कारतन में। रुस्तम एक प्रिंसेस से मिला, उसका नाम तार की प्रिंसेस थी, शहजादी थी, उसका नाम तन्मे था। दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और फिर उन्होंने शादी कर ली।
However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. क्या हुआ कि रुस्तम ज़्यादा समय तक अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सका. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend it. जो पर्शिया का बादशाह था उसने ये संदेशा भेजा कि वो महसूस नहीं करता है, जो पर्शिया का बादशाह था वो रुस्तम के बगैर अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता था. वो अपनी सल्तनत को महसूस नहीं समझता था जब तक कि रुस्तम वहाँ नहीं होता था. सो रुस्तम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ. तो रुस्तम को अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से जुदा होना पड़ा. हु वॉज देन इन द फैमिली वे, जो फैमिली वे में थी. दैट मीन्स वो माँ बनने वाली थी. इट वॉज विद ग्रेट सॉरो दैट ही पार्टेड फ्रॉम हर. ये बहुत ही दुख की बात थी उनके लिए कि उसे तन्मय से रुस्तम को जुदा होना पड़ा. बिकॉज इट माइट बी मैनी ईयर्स बिफोर ही सा हर अगेन. कितने सालों के बाद कब वो इसे दोबारा मिलेगा. एट द पार्टिंग ही गेव हर ए प्रेशियस स्टोन. जुदाई के समय पे रुस्तम ने तन्मय को एक कीमती पत्थर दिया और कहा, व्हेन यू बिकम ए मदर, जब आप माँ बन जाओगी, टाई द स्टोन ऑन द चाइल्ड्स आर्म, ये उसके बाजू पे ये पत्थर बांध देना. एंड कीप आवर मैरिज ए सीक्रेट, और हमारी शादी को राज रखना. इन ड्यू कोर्स ए सन वॉज बॉर्न टू तन्मय. अपने वक़्त पर तन्मय को एक बेटा पैदा हुआ. तन्मय न्यू दैट व्हेन द बॉय ग्रू अप, रुस्तम वुड बी ईगर टू हैव हिम फॉलो ऑन हिज फुटस्टेप्स. तन्मय ये जानती थी कि अगर जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो रुस्तम चाहेगा कि वो उसे अपने ही नक्शो कदम पर चलाए. अनलेस शी हिड फ्रॉम रुस्तम द फैक्ट दैट देयर चाइल्ड वॉज ए बेबी. तो आखिर क्या हुआ कि तन्मय ने रुस्तम से ये बात छुपाई कि उनका बेटा लड़का है. ही वुड सर्टनली टेक अवे द चाइल्ड. तो वो उससे जुदा करके ले जाता, इसलिए उसने ये राज छुपाया कि उनका बेटा हुआ है. शी वुड देन लूज हर सन एज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड. जैसे उसने अपना हस्बैंड खो दिया, इसी तरह से वो अपना बेटा भी खो देगी. तो इसलिए उसने ये राज अपने हस्बैंड से छुपाया. सो तन्मय सेंट वर्ड टू रुस्तम दैट देयर चाइल्ड वाज ए डॉटर. तो तन्मय ने ये लिखकर भेजा कि उनकी यहाँ बेटी हुई है. तन्मय नेम्ड हर सन सोहराब. तो तन्मय ने अपने बेटे का नाम सोहराब रखा, विच मीन्स चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स, जिसका मतलब है कि बहुत सी स्माइल्स वाला बच्चा. सोहराब ग्रू अप. सोहराब बड़ा हो गया. इनटू ए ब्रेव एंड हैंडसम बॉय. वो एक बहादुर और खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम बॉय बन गया. ही लर्न टू यूज़ द स्वर्ड. तो उसने तलवारबाजी भी सीख ली. एंड शील्ड, और ढाल. एंड became skilled in the art of war. तो उसने महारत हासिल कर ली किसमें? आर्ट ऑफ वार में. For miles around there was no one who could compete him with in feats of swordsmanship. तो आसपास मीलों तक उससे मुकाबला करने वाला तलवारबाजी में कोई भी नहीं था. One day there came to that country a young warrior who had fought in distant lands. एक दफ़ा की बात है कि वहाँ एक यंग वॉरियर आया और वो वहाँ पे लड़ाई फॉट का चैलेंज देने लगा. ही चैलेंज्ड सोहराब. वो सोहराब को चैलेंज करने लगा टू सिंगल कम्बैट, अकेले में लड़ाई करने के लिए चैलेंज किया. सोहराब रीडली एग्रीड. सोहराब एकदम तैयार हो गया टू फाइट विथ हिम, उसके साथ फाइट करने के लिए. एज दे वी आर गेटिंग रेडी फॉर द कम्बैट, जैसे ही वो मुकाबले के लिए तैयार हुए, द यंग सोल्जर सेड टू सोहराब. तो जो वो यंग सोल्जर आया था, सिपाही आया था, उसने सोहराब से पूछा, बिफोर वी फाइट,
इससे पहले कि हम लड़ाई करें, हम फाइट करें, टेल मी योर पेरेंटेज, आप अपने पेरेंट्स का नाम मुझे बताओ, अपने माँ बाप का नाम मुझे बताओ। आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कम्बैट विद एनी वन हु इज़ ऑफ लो बर्थ, मैं उस ऐसे से मुकाबला सिंगल में नहीं करता हूँ जिसकी बर्थ लो कास्ट की होगी, जो किसी लो फैमिली से बिलोंग करता होगा। द मैन हु हैड गैदर्ड राउंड लुक्ड एट सोहराब, जो आदमी वहाँ पे आसपास इकट्ठे हुए थे, जमा हुए थे, वो सोहराब की तरह देखने लगे। नो न्यू एग्जैक्टली हु सोहराब्स फादर वाज, किसी को भी नहीं पता था कि सोहराब के फादर कौन है। सोहराब हु डिड नॉट नो द सीक्रेट ऑफ हिज बर्थ, सोहराब को नहीं पता था कि उसके बर्थ का सीक्रेट क्या है। हंग हिज हेड इन शेम, उसे नहीं पता था कि उसके फादर का नाम क्या है, ये तो सीक्रेट था एक, तो उसे इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता था, तो वो शर्मिंदगी से उसका सिर झुक गया। वी शैल मीट एट डाउन टुमारो, हम कल मिलेंगे। ही सेड टू हिज अपोनेंट एंड वेंट अवे, उसने अपने अपोनेंट से कहा, जिससे उसे मुकाबला करना था, उसने उसे कहा, उस सोल्जर ने सोहराब से कहा। ही हरीड होम स्ट्रेट वे, वो सीधे जल्दी में अपने घर गया। एंड सेड टू हिज मदर, अपनी माँ से कहने लगा, मदर यू हैव हिडन फ्रॉम मी द नेम ऑफ माई फादर ऑल दीज ईयर्स, आपने मेरे से इन सालों में ये राज छुपा के रखा था कि मेरे फादर का नाम क्या है, मेरे बाप का नाम क्या है। Unless you tell me at once who my father is, अब मुझे आप ये बता दो कि मेरे फादर का नाम क्या है। यू विल सी मी डेड, नहीं तो आप मुझे मरा हुआ देखोगे। देन ही टोल्ड हिज मदर, फिर उसने अपनी माँ से कहा, व्हाट द यंग सोल्जर हैड सेड, उस सोल्जर ने मुझसे क्या कहा। आई हैव हैड रीजन टू हाइड द नेम ऑफ योर फादर फ्रॉम यू, मेरे पास एक वजह है जिस वजह से मैं आपका नाम, आपके फादर का नाम आपसे छुपा सकती हूँ मेरे बेटे, माय सन, बट आई विल टेल यू हिज नेम नाउ, अब मैं आपको आपके फादर का नाम बताऊंगी। तन्वी ने कहा, यू आर द सन ऑफ द ग्रेट रुस्तम, तुम ग्रेट रुस्तम के बेटे हो। द शील्ड ऑफ पर्शिया, पर्शिया जिसे खिताब है शील्ड ऑफ पर्शिया। When सोहराब heard these words, जब सोहराब ने ये वर्ड सुने, ये लफ्ज़ सुने, his heart was filled with pride, तो उसका दिल बड़े गुमान से भर गया। रुस्तम, खुशी से फूल गया। रुस्तम, आई एम द सन ऑफ रुस्तम, रुस्तम, मैं रुस्तम का बेटा हूँ। ओह, वाई डिड यू हाइड दिस फ्रॉम मी ऑल दीज ईयर्स, आपने मुझसे ये राज क्यों छुपा के रखा था इतने सालों तक। लेट मी नाउ गो एंड अनाउंस माई फादर्स नेम एंड फाइट माई चैलेंजर, चलो अब मैं अनाउंस करता हूँ अपने फादर का नाम, अपने बाप का नाम, और उस चैलेंजर से मैं अब फाइट करूँगा। एट डाउन द नेक्स्ट डे सोहराब मेट हिज चैलेंजर, अगले ही दिन सोहराब अपने चैलेंजर से मिल गया, अपने मुकाबला जिससे करना था। एट द प्लेस ऑफ द कम्बैट एंड अनाउंसर्ड, जहाँ पे उन्होंने मुकाबला करना था उस जगह पे वो मिले और अनाउंस किया, आई एम सोहराब सन ऑफ रुस्तम, मैं सोहराब का बेटा हूँ रुस्तम। द शील्ड ऑफ पर्शिया, जिसे शील्ड ऑफ पर्शिया, सन ऑफ रुस्तम द शील्ड ऑफ पर्शिया। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। आर यू रेडी टू फाइट, क्या आप तैयार हो मेरे साथ मुकाबला करने के लिए, फाइट करने के लिए। एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तम्स नेम, जैसे ही उसने रुस्तम का नाम सुना, सोहराब्स अपोनेंट लॉस्ट करेज, तो उसने, जो सोहराब का अपोनेंट था, जिससे सोहराब का मुकाबला होना था, वो हिम्मत हार गया। ही हेस्टली विदड्रॉ हिज चैलेंज, उसने जल्दी ही अपना चैलेंज विड्रॉ कर दिया, छोड़ दिया मुकाबला। सच वॉज द फियर दैट रुस्तम्स नेम इंस्पायर्ड,
सोहराब रिटर्न्ड होम एंड सेड टू हिज मदर। सोहराब घर वापस आया और अपनी माँ से कहने लगा, आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ माई फादर। मैं अपने फादर को ढूंढने जाऊंगा और मैं ढूंढ लूंगा। I shall set out at once. His mother begged him not to go away. उसकी माँ उसे बहुत रिक्वेस्ट करती रही, इल्तिजा करती रही, बोलती रही कि आप नहीं जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। Go away, leaving her alone. और वो वहाँ से चला गया। माँ उसकी कहने लगी कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। But finding him determined to go, she said, How will you and Rustam know each other? रुको, आप एक दूसरे को कैसे पहचानोगे? तन्मय ने रुस्तम से कहा, आप एक दूसरे को कैसे पहचानोगे? Your father left me before you were born. तुम्हारे फादर ने मुझे छोड़ दिया था जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे, तो आप अपने फादर को कैसे पहचानोगे? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।